पहले तो आप ये वीडियो देखिए। पता है ये क्या है? इसे सैंड बॉल और सैंडस्टॉर्म कहते हैं, जो कि सूखी पड़ी जमीन और धूल का एक तूफान होता है। दोस्तों, यही हाल कुछ दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव और हरियाणा का हो सकता है, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा, इस डेफिनेशन के तहत 90% तक पहाड़ियां अरावली का पार्ट नहीं रहेंगी। और ये अगर नहीं रहा दोस्तों, तो दिल्ली का आप हाल नहीं जान सकते क्या होगा। एक तरफ सरकार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके अरावली में 14,000 एकड़ में पेड़ लगाने की कोशिश करके ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ ये डेफिनेशन देती है कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये कितना बड़ा दोगलापन है। हालांकि माना कि सरकार ने इलीगल माइनिंग के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, पर इलीगल माइनिंग की क्या हालत इंडिया में है ये आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। और सरकार इसके खिलाफ जो भी करे, नीचे के अधिकारी और उनके सबऑर्डिनेट्स इसके तरफ क्या ध्यान रुख करते हैं ये हमें पता है। और इस डेफिनेशन की वजह से जो उन पर पहले फॉरेस्ट एक्ट लगना था, अब वो फॉरेस्ट एक्ट ना लगकर सिर्फ राजस्व अधिनियम लगेगा, जिससे जमानत इजी मिलेगी। इसी वजह से इलीगल माइनिंग बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा है। और जो भी वीडियो फुटेज ने इस वीडियो की शुरुआत में देखे हैं वो अमेरिका के हैं, और वो इतना बड़ा सैंड बॉल बन चुका था दोस्तों कि वहां पे धूल की तूफानें इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि लोगों का रहना तक मुश्किल हो गया। और इसी 10 साल के बाद अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, क्योंकि वहां को उगाने के लिए कोई भी बचा नहीं था, कोई भी जमीन बची नहीं थी, कोई फसल उगने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। यह सिर्फ इसलिए होता है कि जब आप एक रेगिस्तान से दूसरे जगह पे जो धूल और मिट्टी उड़ के जाती है, उससे सिर्फ धूल और मिट्टी ही नहीं जाती, उससे गर्मी भी वहां की वहां चली जाती है। दूसरी बात, जगह बंजर होने लगती है, मिट्टी सेल होने लगती है, और मिट्टी का तूफान बनके वो शहरों की तरफ रुख करता है। और अगर ऐसा तूफान शहरों में आ चुका तो फिर भगवान ही दिल्ली एनसीआर को एक्यूआई के चंगुल से बचा ले। इसीलिए मेरी सरकार से विनती है कि या तो आप अपनी डेफिनेशन चेंज कर दीजिए, या फिर ऐसा कुछ सख्त कानून लाइए और उसको इंप्लीमेंट करिए कि वहां पे इलीगल माइनिंग ना हो, क्योंकि वो अभी भी वहां पे चल रही है। और यही हाल अगर चालू वहां पे रहा तो उसका क्या होगा ये जनता भी जानती है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और एनवायरनमेंट का वो हर एक आदमी जानता है जिसे एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा भी पता हो। और ये हम कदापि होने नहीं दे सकते।